लेकिन कई बार हम लोग दूसरे लोगों से नफरत करना शुरू कर देते हैं और इसी कारण से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को रोक देते हैं, हमारे उत्तर देने के लिए स्वर्गदूतों को रोक दिया करते हैं। यहां पर कहता है लेकिन इसके कारण परमेश्वर ने इसको बताया, कहता है कि अगर तेरे जीवन में एक सोतन ना होती, अगर तेरे जीवन में ये जलाने वाली औरत ना होती तो तू ज्यादा प्रार्थना न करती। मैं एक औरत को देख रहा था कि एक औरत को पता लगा कि उसका पति दूसरी लड़की के साथ है, तो उसी समय उस औरत ने प्रार्थना ही शुरू कर दिया और उसने ऐसी प्रार्थनाएं किया कि उसके पति को एक दिन उल्टी लगा और वो बीमार पड़ा और उसको ऐसी समस्या होगी, डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया। और उसी समय जो उसकी जिससे वो सेकंड हैंड प्रेम कर रहा था तो उसी समय वो उसे छोड़कर चली गई और उसी समय उसकी पत्नी ने उसके लिए प्रार्थनाएं किया और वो फिर से ठीक हो गया और उसकी पत्नी की प्रार्थनाएं मजबूत होगी। वो और उस औरत को जब कहा गया कि तू चल, उसकी सास ने कहा चल उसका अब जूड़ा पाड़ कर आते हैं, तो उस औरत ने क्या कहा, उस औरत ने कहा नहीं मैं उसको मारने नहीं जाऊंगी, अगर मेरी जीवन में ये ना होती ना तो मैं यहां तक ना आती, मेरी प्रार्थना इतनी मजबूत ना होती, मुझे पता कैसे लगता कि परमेश्वर है। तो आपको समझना है कि हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति हो, कोई ऐसी औरत हो, कोई ऐसा भाई हो जो आपको बहुत जला रहा हो, बहुत आपको तड़पा रहा हो, लेकिन आप उसे नफरत ना करें, आप उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर ने जानबूझकर उसको आपके जीवन में रखा था, आपके लिए रखा था कि ताकि आपकी मुसीबतों में, कहता आपकी परेशानियों में आप कहता परमेश्वर के पास आए। ये परमेश्वर के पास आई। मैं कह रहा हूं कि आप किसके पास जाएंगे अगर आप किसी समस्या में हैं। हो सकता है कहता आपकी लाइफ में एक दुख रखा हो, अगर आपके जीवन में दुख ना होता तो आज आप पादरी बजिंदर के पास, प्रॉफिट बजिंदर के पास नहीं आने वाले थे। इसका मतलब कि कई बार हमारी लाइफ में जब दुख आते हैं, जब समस्याएं आती हैं तो हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर आती हैं। एक बार एक आदमी था और एक पास्टर था जिसका नाम बजिंदर सिंह है और आपके सामने बैठा है। मैं करनाल से, हरियाणा से मैं प्रार्थना करने जाता था, मुझे किसी पादरी ने बुलाया कि पास्टर ने बुलाया ब्यास के अंदर सेवा करने के लिए। और जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया, मेरा बड़ा नाम था उस समय में कि भविष्यता है, प्रार्थना करता है, ठीक होते हैं। तो उसी समय मेरे ऊपर एक गिफ्ट नहीं था, मैं कि दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करता था, वो निकलती नहीं थी। तो उसी समय मैं उनके सिर पर हाथ रख कर हिला रहा था, मैंने कहा निकलो निकलो, और ऐसे कर रहा था। तो उसी समय उस पादरी ने गुस्से में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी बेइज्जती किया पूरे चर्च के सामने और मुझे कहने लगा, कहता कि क्या है, जब नहीं निकलती क्यों निकाल रहा है जबरदस्ती, चल बैठ जाओ उधर, हम निकालेंगे। उसने कहा चलो निकल जाओ, और वो दुष्ट आत्मा निकलने लगी, मेरी बेइज्जती होगी। तो उसी समय मैं बड़ा हैरान हो गया और मैं उसी समय वापिस गया और मैंने परमेश्वर का कहा, परमेश्वर अब मैं नहीं जाऊंगा किसी चर्च में प्रार्थना करने के लिए, तू मुझे भेजता रहता है, मैं नहीं जाऊंगा, तू मेरी बेइज्जती करा रहा है। और उसी समय मैं ऐसा निराश होकर बैठ गया। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा के स्वर्गदूत ने मुझे कहा, कहता कि ये तेरे लिए क्यों हुआ, ये तेरे लिए कैसे हुआ। लेकिन उस समय परमेश्वर से गिफ्ट मांग। और उसी समय मैं खूब प्रार्थनाएं करने लगा, लगातार परमेश्वर के सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगा और परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आप देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ कहना ही पड़ता है मुझे दूर से, और वो दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती हैं। आज मुझे सिर्फ कहना ही पड़ता है। इसका मतलब अगर मेरी जिंदगी में वो मुझे जलाने वाला, मुझे डांटने वाला, मेरी बेइज्जती करने वाला आदमी ना होता तो मैं जीवन में कभी भी परिपक्व ना होता, मजबूत ना होता। तो इसका मतलब कि आपके जीवन में कई बार आपके माँ बाप रखे होते हैं, कई बार आपका पादरी रखा होता है, कई बार आपके लाइफ में ऐसे व्यक्ति रखे होते हैं। कई बार परमेश्वर देखता है जब हम नहीं मानते तो कई बार हमारे जीवन में वो दुख, वो प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं लेकर आता है। कई बार वो समस्याएं आपको हराने के लिए नहीं, किसी पाप के लिए नहीं है, किसके आपने पाप किया और वो समस्या आपको होगी है। कई बार वो आपकी ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि ताकि आप और प्रार्थना करें और ब्लेसिंग पाएं। मैं चाइना में एक पेड़ होता है, वो पेड़ जो है 5 फुट तक, जब किसान उस पेड़ को, पौधे को लगाता है तो वो 5 फुट तक जाता है, सिर्फ कितने 5 फुट तक। लेकिन 5 साल तक वो उसे खाद पानी हवा देता रहता है, लेकिन वो बढ़ता नहीं है, वो निराश हो जाता है। लेकिन एक रात उसके जीवन में ऐसी आती है कि वो 5 फुट से 80 फुट तक ग्रोथ कर जाता है। वो देखो फोटो लगी स्क्रीन पर, बूम पेड़ की, मैं कह रहा हूं कि बूम पेड़ की तरह एक ही रात में आपकी भी ग्रोथ होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इतनी ग्रोथ होने वाली, इतनी ग्रोथ होने वाली है, आपकी आत्मिक उन्नति होने वाली है, आपकी फाइनेंस में ग्रोथ होने वाली है, आपके चर्च में ग्रोथ होने वाली है, बिजनेस में ग्रोथ होने वाली है, आपके जीवन में बड़े बड़े छुटकारे होने वाले हैं। बस कहते हैं कि आपको टिके रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है,
आपको बनना है परीक्षाओं में, कोई परमेश्वर है। कहता अपनी समस्याओं को किसी इंसान के पास लेकर मत जाओ, इंसान मजाक उड़ाता है। हन्ना को मालूम था कि ये मजाक उड़ाएंगे मेरा, इसलिए हन्ना परमेश्वर के पास लेकर गई। और उसी समय मुझे मालूम था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं किसी पादरी से गिफ्ट मांगने ही नहीं गया, मैंने अपने पादरी को भी नहीं बताया, मैंने कहा ये मेरा मजाक उड़ाएगा। मैं फटाफट चर्च में गया और प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल तक मैं किसी चर्च में प्रार्थना करने नहीं गया, और जब तक मुझे परमेश्वर ने नहीं दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया, और उस दिन से मैंने, क्योंकि मेरे मन में ये चल रहा था थोड़ा थोड़ा बिजनेस भी करूंगा, थोड़ा थोड़ा प्रभु की सेवा भी करूंगा, और इसलिए परमेश्वर ने शायद मुझे वो गिफ्ट ना दिया हो। लेकिन हमारे मनों में थोड़ा थोड़ा पाप भी चल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा सच्चाई का रास्ते पर भी चल रहा होता है, इसलिए हमारे जीवन में कई बार वो आशीषें हमारी रह जाती हैं। लेकिन जब मैं पूर्ण रूप से परमेश्वर के पास आया, जब पूर्ण रूप से आप परमेश्वर के पास आओगे, तो याद रखना पवित्र आत्मा आपको एकदम से वो बूम लाएगा आपके जीवन में, एकदम से बूम आएगा आपके बिजनेस में, एकदम से बूम आएगा चंगाई का, एकदम से बूम आएगा। याद रखना ऐसी चंगाई आएगी जो मुझे सुन रहे हैं, आज के बाद कहता वो बीमारी भी नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, थैंक्स करो, आज कहो कि वो समस्याओं का अंत हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज के साडा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो तो अड्डा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको बताया कि हमारे ऊपर ऐसी अनॉइंटिंग है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि मैं एक सपना देख रहा था, एक लेडी बोल रही है, कहती कि देखना इनका क्या होने वाला है। और उसी समय सुबह उठा, मैंने कहा सपना गायब। मैंने कहा ओहो, मैंने कहा तो सपना था ये। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको समझना है, आपको कहते रहना है कि परमेश्वर मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं फेलियर नहीं हूं, मैं फेलियर नहीं हूं, मैं फेलियर नहीं हूं। कोई श्राप मेरे ऊपर नहीं आएगा, किसी के विचार मेरे ऊपर नहीं आएंगे, कोई नेगेटिव बात मेरे ऊपर नहीं आएगी। मैं इस बात के लिए नहीं बनाया गया, मैं हारने के लिए बनाया गया, मैं परीक्षा में गिरे रहने के लिए नहीं, मैं स्थिर रहने के लिए बनाया गया हूं, मैं बूम की तरह आगे बढ़ने के लिए बनाया गया हूं यीशु मसीह के नाम में। आप ग्रोथ करेंगे, आप फेलियर नहीं हो, आप आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करो, वो किसी को भी चुन सकता है, याद रखना वो किसी को भी चुन सकता है। आज रात आप में से किसी को भी चुन सकता है। आप हैं वो व्यक्ति, परमेश्वर ने गिदोन को चुन लिया, और मैं कह रहा हूं आपको भी चुन सकता है। वो एक गरीब घर का था, वो कहता है परमेश्वर मैं तो गरीब घर का हूं, लेकिन उसी समय कहता है कि परमेश्वर अगर तू हमारे साथ होता तो ये काम ना करता कि तू हमारे साथ नहीं है, इसलिए तो हमारे साथ ये हुआ। परमेश्वर ने उसको बताया कि मैंने तुझे चुन लिया, जिसको चुन लिया है चाहे उसको गरीबी आए, कर्जा आए, बीमारी आए, समस्या आए, परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना आप उठने के लिए बुलाए गए, गिराने के लिए नहीं बुलाएंगे। आपको लेना है मैं पेड़ की तरह परीक्षा में खड़ा रहूंगा। आपको बस सिर्फ इतना ही कहना है कि परमेश्वर मैं पेड़ की तरह खड़ा रहूंगा। तो आप कंफर्टेबल जिंदगी से बस बाहर आना है, आपको प्रेयर करना है, त्याग करना है, अधीन रहना है, अपनी सोचों से बाहर आना है। आपको कहता है, फिर इस पॉइंट्स को लिख लो कि आपको प्रेयर करना है, परमेश्वर के अधीन रहना है और वचन के अधीन रहना है, और कहता है कि अधीन रहना है, और कह रहा है त्याग करना है, और अपने आप को कहता है कि अपनी सोचों से बाहर लाना है। आपको परमेश्वर की सोच ऐसी नहीं है जैसी आप सोचते हैं। जब आप यशायाह की पुस्तक पढ़ेंगे उसमें क्लियर मिलेगा कि तेरे विचार और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अच्छा सोचें, आप बुरा मत सोचें, आप अच्छा सोचें। अच्छा सोचने के पैसे थोड़ी रखते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परीक्षा में गिरे हुए या समस्याओं में गिरे हुए, उनका अंत नहीं होगा। परमेश्वर कहता है उनका अंत होगा। उत्पत्ति हम पढ़ते 12:1 में, वहां पर अब्राहम भी एक जगह परीक्षा आई कि कई साल उसके पास बच्चा नहीं था, और उसी समय वो अपने कुटुंबियों के पास, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहोवा ने अब्राहम को कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों, रिश्तेदारों, पिता के घर को छोड़कर चला जा उस देश में, जहां मैं तुझे भेज रहा हूं। और उसी समय ऐसी जगह भेजा जहां कुछ नहीं था। लेकिन उस समय में घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। हो सकता है मसीह में आने के बाद आपने अपना घर छोड़ दिया हो, परिवार छोड़ दिया हो, रिश्तेदार छूट गए हो, आपके दोस्त छूट गए हो। आपको लग रहा हो यार अब हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों की शादियां कैसे होगी। परमेश्वर कहता है यहाँ परीक्षा आई अब्राहम की, और अब्राहम भी अपने जीवन में ऐसा कह सकता था कि मेरे मदद करने वाला कोई नहीं, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब्राहम ने अपनी हेल्प खुद करना स्टार्ट किया, हिम्मत नहीं हारा और विश्वास से चलता रहा। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप हिम्मत ना हारें और विश्वास से चलते रहें। और क्योंकि आपकी मदद परमेश्वर जब तक नहीं करेंगे जब तक आप अपने लिए खुद के लिए हेल्पर नहीं बनेंगे। परमेश्वर तब डिवाइन हेल्पर भेजेंगे जब आप अपनी खुद की हेल्प करेंगे, कि आप कहेंगे कि नहीं, सिर्फ मैं कह रहा हूं कि हो सकता है बीमार हो तो आपको उठाकर टॉयलेट में लेकर जाते हो, लेकिन एक हेल्प कह रहा हूं कि आप वो कर सकते हैं। आप अंदर से कह सकते हैं, जुबान से कह सकते हैं, अपनी आंखों से कह सकते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं चंगा हूं, मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं फेलियर नहीं हूं, मैं जिंदगी जीऊंगा, मैं परमेश्वर का जन हूं,
प्रभु मेरे साथ है, मैं भरोसा रखूंगा, वो मेरी लाइफ में बहुत कुछ करेगा। तो हो सकता है कहता आप फेलियर होकर निराश हो गए हो, जॉब ना मिली हो, लेकिन बोलो इस साल नहीं मिली, इस साल मिलेगी। आप हराओ शैतान को। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो उसी समय आपको अपने जीवन में आशीषें लेने के लिए हमेशा कर प्रार्थना में बने रहना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए ऐसी प्रार्थना कर दो कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं। ऐसा हो सकता है कभी कि मैं ऐसी प्रार्थना करूं आपके लिए, आप कभी बीमार ना पड़ो। ये जिंदगी में हमेशा आती और जाती हैं। एक बार मेरी बेटी का एग्जाम था और वो कहने लगी कि पापा मैं एग्जाम देने नहीं जाना चाहती, मुझे एग्जाम नहीं देना। तो उसी समय मैंने उसको डांटा और मैंने बोला नहीं एग्जाम देना पड़ेगा, और उसी समय उसको एग्जाम देने के लिए गई। लेकिन मैंने उसके एग्जाम के लिए प्रेयर किया। मैंने अपना हाथ ऐसे सीट पर पकड़कर, मैं क्योंकि कार में जा रहा था इंग्लैंड, और उसी समय मैंने सीट पर ऐसे पकड़कर हैंडल पर प्रार्थना करता रहा। और जब उसकी 1 घंटे का एग्जाम खत्म हो गया तो मैंने फोन करके पूछा तो उसने कहा मैं पास हो गई हूँ। याद रखना परमेश्वर भी यही चाहते हैं, जब आप परीक्षा में गिरे, जब आपने पढ़े प्रार्थना को लिखा मत्ती की किताब 6 अध्याय में, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे पृथ्वी पर भी आज दिन भर की रोटी हमें दे, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और परीक्षा में ना ले। अब और परीक्षा में ना लें, अब और परीक्षा में ना लें। आप जब तक ये नहीं कहेंगे परमेश्वर काम नहीं करेगा। आपकी समझ में आया कि पवित्र आत्मा पिछले साल में परीक्षा में था, अब मैं इन दिनों में परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहता। परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा इस साल पिता परमेश्वर मैं जीतना चाहता हूं। परमेश्वर आपको जिताएंगे। परमेश्वर ने कहा कि क्यों कह रहे हो आप कि मैं परीक्षा में पढ़ूं। परमेश्वर मैं परीक्षा में ना पढ़ूं, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करती हूं। आप इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी परीक्षाएं खत्म कर देगा। लेकिन ये यहां पर मेरी बेटी कह रही थी कि पापा मैं परीक्षा दूं। मैं कह रहा हूं कि जब आप स्कूल में अगली क्लास में जाना चाहते हैं तो उसी समय मैंने कहा बेटे ये एंड वाली परीक्षा तेरे को देनी पड़ेगी। तो याद रखना कि हो सकता है कहता है कि जब आप कोई नया काम कहता आप करना चाहते हैं तो उसी समय कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो इसलिए आती हैं कि ताकि आप नए मुकाम पर जाएं, नई जगह पर जाएं। परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं, आपको आशीष देना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं। आपको इसी समय समझ लेना है कि आप वो ईंट हैं, आप किसी के भी काम आ सकते हैं। याद रखना किसी के भी काम, धरती पर कहीं भी काम आ सकते हैं। ईंट जो होती है वो धरती पर कहीं पर भी काम आ सकती है, लेकिन कौन? वो मसीह व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी में दुख उठाया हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी में परीक्षाएं देखी हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कह रहे मेहनत से पाया हो, वो व्यक्ति कभी मार नहीं खाएगा, कभी नहीं हारेगा, हमेशा जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको फैसला लेना। मरकुस की किताब 5:28 में बाइबल बताती है, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। 12 साल से लहू बहने का रोग था इस औरत को, लेकिन इसने कितनी शर्मिंदगी उठाई। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, इसकी परीक्षा इसके जीवन में, इसको शर्म करनी पड़ी। लोगों ने इसको पता नहीं क्या क्या बुरा भला कहा, लेकिन इसको समझ में आ गई कि मैं जब तक यीशु मसीह के पास नहीं जाऊंगी तब तक मेरी शर्मिंदगी दूर नहीं होगी। जब तक मैं उसके चरणों में नहीं जाऊंगी मेरी शर्मिंदगी दूर नहीं होगी, मेरी परीक्षा खत्म नहीं होगी। उसको 1 डॉक्टर, 10 डॉक्टर, 12 डॉक्टर, उसका पैसा सब बर्बाद हो गया। जब तक उसका पैसा खत्म नहीं हो गया तब तक वो यीशु मसीह के पास नहीं गई। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके पास भी बड़ा पैसा हो, लेकिन आप यीशु मसीह के पास आना ना चाहते हो, आप समस्या में हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है समस्याएं कब खत्म होंगी? जब आप इस औरत की तरह यीशु मसीह के पास आएंगे। लेकिन ये बार बार यीशु मसीह के विश्वास के साथ उसके चर्च में जाती है वहां पर, और उसी समय उसके पैरों को, उसके कपड़ों को छू लेती है। और उसी समय यीशु मसीह बोलता है किसी ने मेरे कपड़ों को छुआ। अगर ये ना छूती उसके कपड़ों को, मैं कह रहा हूं ये तो भी चंगी हो जाती, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझकर इसको छूने दिए। क्यों छूने दिया? क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहते थे कोई हिम्मत से मुझे छू सकता है। कहता है कि अगर पवित्र आत्मा को आपने कहना छूना चाहते हो, तो अगर आप यीशु मसीह के कपड़े को छूना चाहते हो तो आज आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको परीक्षा में खड़े रहना पड़ेगा, आपको कहता अपने विचारों को संभालना पड़ेगा, आपको अपने विचार, नेगेटिव विचारों से अपने आप को कहता कि जीतने के लिए आपको उसे खत्म करना पड़ेगा। आपको समस्या खत्म करनी है, आपको यीशु मसीह के कपड़ों को छूना है, आपको यीशु मसीह को देखना है, उसके पवित्र वचनों को से सुनकर कहता है कि उसको दर्शन पाने हैं। तो आपको कहता है कि आपको अड़े रहना और खड़े रहना है परीक्षा में। आपको पवित्र आत्मा मिलने के लिए जरूर आएगा। इसको चंगाई इसीलिए मिली, बहुत सारे लोग इसके ऊपर कूदते हुए जा रहे थे, लहूलुहान हो गई औरत, लेकिन इसको बहुत सारे लोगों ने शर्मिंदगी दी, बहुत सारे लोगों ने बोला कहां गई, चल हट यहां से, अंधे को बोला चल यहां से, लेकिन वो जानता था वो अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठा है। आप जानते हैं आप कहां पर बैठे हैं? आप अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठे हैं। आप बहुत सारे लोग कहें, लोगों ने बुराई किया कि प्रॉफिट बजिंदर ऐसा है वैसा है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने
उन लोगों को गाइड किया और वो आज तक बने हुए जो ऑनलाइन देख रहे हैं। मेरी प्रार्थना आज से आपके बच्चों को कवरिंग का काम देगी। 1 साल नहीं 3 साल आपकी मदद करेंगी यीशु मसीह के नाम। आज की प्रार्थनाएं आपको 25, 26, 23 ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, आप चाइना, हांगकांग, आप सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से, श्रीलंका से, दोहा कतर से, दुबई से, सऊदी से, इजराइल से, नेपाल से, इंडिया से, हर कहीं से देख रहे हो आप, टिके रहो, घबराओ नहीं। मेरी प्रार्थना आपको वहीं पर संभाल कर रखेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको भागना नहीं है, आपके साथ परमेश्वर है। कुछ लोग संसार के तानों से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो पीछे हट जाते हैं, और इतने परेशान हो जाते हैं वो लोग भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को मैसेज दे रहा है, कह रहा है कि आपको हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बुलाया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं हारने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए बुलाया हूं। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। परीक्षा कई बार आपके जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आती है। एक बार एक पादरी था और पास्टर था, और उसके जीवन में परीक्षा आई। वो मेरे से मिलने आया एक बार और कहने लगा, पादरी साहब, कहता है कि मेरे जीवन में कोई भी अनॉइंटिंग नहीं आ रही, और मेरी शायद अनॉइंटिंग वापस चली गई है। मैं जा रहा हूं, मैं अब सेवा नहीं करना चाहता, आप ये मेरा चर्च ले लो। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और मैंने कहा, हिम्मत मत हार, परमेश्वर ने तुझे आज फिर से वो अनॉइंटिंग से भर दिया। और उसी समय वो चर्च में गया और परमेश्वर ने उसके चर्च को बढ़ाया। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि कई बार अभिषेक शैतान चोरी कर लेता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर उस अनॉइंटिंग को बना कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में, जो आपको संभालेगी। लूका 9:40 में लिखा कि एक आदमी यीशु मसीह के पास आया और आकर शिकायत करने लगा, बोलने लगा, यीशु मसीह, कहते कि तेरे चर्च में, कहते एक चेला था, पास्टर था, तेरा चेला था, और मैंने उसे बुलाया और मेरे बच्चे में दुष्ट आत्मा थी, लेकिन वो उसे निकाल ना सका। तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको डांटा और उसको कहा, हे अल्पविश्वासियों, कहता है अपने पास्टर, अपने चेले को, खुद को डांटा। कहता है, ए अल्पविश्वासियों, कहता है मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने उसको डांटा, कह रहा है, विश्वासियों और भटकाए गए लोगों, मैं और कितने दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, अपने बेटे को यहां लेकर आओ। और यीशु मसीह ने उसको डांटा, और उसी समय वो दुष्ट आत्मा उसको तोड़ मरोड़ कर निकल कर चली गई। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के बोलने से निकल कर चली गई, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर कहता है कि वो अभिषेक था कि वो किसी भी परीक्षा में वो अपने आप को गिरने नहीं दिया। किसी भी परीक्षा में उसने एक भी दिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं किसी भी परीक्षा में कहता है कि उसने परमेश्वर को कहा, और आप देखते हैं उसने कहा, परमेश्वर ये कटोरा मेरे ऊपर से टाल दे, ये परीक्षा मेरे ऊपर मत लेकर आ। लेकिन उसके ऊपर फिर भी आई, लेकिन और वो जीत गया, उसको परमेश्वर ने फेमस किया। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपको कहना है, परमेश्वर कि मुझे परीक्षा से बचा। पवित्र आत्मा आपको बचाएगा, उन समस्याओं से बचा। आपकी लाइफ में ये प्रार्थना हो और आप परमेश्वर की जिंदगी में काम करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। यहां पर ये आदमी जो है कह रहा है कि अगर उस समय में मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ लोग, सेवक जो लोग अगर सुन रहे हो या विश्वासी सुन रहे हो, आपके घर में जब कोई दुष्ट आत्मा आ जाती है तो उसी समय हम सब लोग क्या करते हैं, आप अपनी डायरी पे लिख लो कि जब उस समय में मैंने ये पॉइंट्स आपको बताया कि इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। उसी समय आप एक चैन बनाएं। अगर आपके घर में कोई किसी औरत में, लेडीज में दुष्ट आत्मा आ गई है, या फिर आपके घर में बार बार नुकसान हो रहे हैं, आपके घर में बार बार कर्जा हो रहा है, बार बार बीमार पड़ रहे हो, तो उसी समय एक चैन बनाएं, हाथ पकड़े और प्रार्थना करना स्टार्ट करें। और सारे लीडर ना बने, एक लीडर बने। और इसी समय ये पास्टरों के लिए भी है, एक लीडर बने और एक जन आदेश दे, एक जन, और इसी समय उसे कहे दुष्ट आत्मा निकल जा। और अगर आप सारे कहेंगे, कई बार हम लोग ऐसे कर रहे होते हैं, पादरी प्रार्थना कर रहा होता है या घर का एक लीडर प्रार्थना कर रहा होता है, दुष्ट आत्मा निकल जा, तो उसी समय सारे अपने आप को बड़ा पादरी बना रहे होते हैं और इसी समय कर रहे होते हैं निकल जा निकल जा। तो उसी समय शैतान आपको हमेशा आपके सामने खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा, नहीं जाएगा। आप उसी समय अगर 10 बंदे हैं, 10 में से 9 बंदे प्रार्थना कर रहे हो अपनी आत्मा में, मन में, और उसी समय कह रहे कि लेकिन एक बंदा उसको आदेश दे रहा हो निकल जा, और उसी समय आदेश करता हूं निकल जा, तुझे जाना पड़ेगा। और उसी समय वो हारता है, वो डरता है। कह रहा है कि ज्यादा लोग होते हैं तो वो डरता है, और जब ज्यादा लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो वो भाग जाता है। और उसी समय कह रहे जब प्रार्थना खत्म हो जाए उसके बाद आप बीमार व्यक्ति के लिए, दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति के लिए सिर पर हाथ रखें या फिर कोई रुमाल रखें, और इसी समय यीशु के लहू में मैं इसको कवर करता हूं। प्रभु क्यों ढक्कन बंद करना है, क्योंकि उसके अंदर से कह रहा है बहुत सारे गंद जब निकलता है बर्तन के अंदर से, तो उसी समय उसको धोकर साफ किया जाता है और उसके बाद उस पर ढक्कन लगा दिया जाता है। अगर आप बर्तन को साफ करके ढक्कन नहीं रखेंगे तो कल आप दूध डालेंगे, खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही आप व्यक्ति को, जिस दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति को आप जिसमें से दुष्ट आत्मा निकालते हो, उसे कहते हो कि निकल जा, तो उसके बाद कहता है उसके सिर पर हाथ रखकर उसे ढकना जरूरी है यीशु के लहू से। अगर आप अपने बच्चों को भी, परिवार को भी यीशु के लहू में ढककर चले जाते हो तो आपको समस्याएं
समस्याएं नहीं आएंगी। या याद रखना, जब आप ड्यूटी पर जाएं, काम पर जाएं, चर्च पे जाएं, सेवा में जाएं, तो आप अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर यीशु के लहू का ढक्कन लगा कर जाएं, क्योंकि गिनती की किताब में लिखा कर है, खुला है जो पात्र जिस पर ढक्कन ना हो वो बेकार है। तो इसका मतलब कहता है आपको अपनी जिंदगी में ये चीजों का ध्यान रखना है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।